हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एज यू कैन सी कि रीट 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो लेट्स डिस्कस कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज हैं इस बार और सिलेबस क्या क्या है। ज़रा जान लेते हैं रीट के बारे में थोड़ा सा डीप में एंड इन डिटेल। फर्स्ट थिंग यू नो कि रीट जो है वो राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम है। और अगर आप राजस्थान में जो है वो टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये रीट एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रीट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इट इज़ अ स्टेट लेवल एग्ज़ाम। वैकेंसीज हैं इसमें 46,500। एग्ज़ाम की फ्रिक्वेंसी ये वंस इन अ ईयर होता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 18 अप्रैल से और 18 मई तक जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एग्ज़ाम मोड इसका ऑफलाइन रहता है, ये याद रखिएगा। ये सी टेट की तरह नहीं है। सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन होने लग गया है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑफलाइन ही है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो निकल कर आई है वो है 23 एंड 24 जुलाई 2022। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट 90 डेज का भी टाइम नहीं है, आई थिंक पूरा, या 90 डेज हो सकता है पूरे हों। तो देख लीजिएगा आप जितना भी है। और वैलिडिटी इसकी जो है वो लाइफ टाइम रहती है। एक बार आपने एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया, तो वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन वही सी टेट वाली है, 150 मिनट्स की और 150 मिनट्स एंड 150 क्वेश्चंस। यही है। और लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश हिंदी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी। और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं इसके बारे में। अगला है इसमें लास्ट डेट टू अप्लाई, याद रखिएगा 18 मई है। और 18 अप्रैल से जो है वो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और 18 मई 2022 रात के 12 बजे तक जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो 14 जुलाई के आसपास रिलीज हो जाएगा। 14 जुलाई 4 PM का टाइम भी दे रखा है इन्होंने। और 14 जुलाई इट्स लाइक 9 to 10 days बिफोर जो है वो आपका एडमिट कार्ड जो है वो राजस्थान बोर्ड जो है वो रिलीज कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए क्या क्या आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर आप लेवल 1 का एग्जाम देना चाहते हैं। लेवल 1 का मैं आपको बता दूं, लेवल 1 का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के वाली जो टीचर्स होती हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ टीचर फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, अ गवर्नमेंट टीचर, तो ये आप एग्जाम दे सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा आपको पता है डीएलएड जो होता है, अगर आपने 2 साल की जो है वो डीएलएड कर रखी है और 50% मार्क्स के साथ जो है आपने अपना सीनियर सेकेंडरी जो है वो पास किया हुआ है। और डीएलएड के अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, इफ़ यू हैव पास्ड और इफ यू आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डीएलएड, तब भी आप जो है वो ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है वही सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड इन अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा एजुकेशन बाय एनसीटीई रेगुलेशंस। ये वही है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एट 50% मार्क्स पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल 4 year बैचलर। अगर आपने बीएलएड कर रखी है, पास्ड और अपेयरिंग है अगर आप फाइनल ईयर में, तो आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फाइनल अपेयरिंग इन 2 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन वाले भी अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। और ग्रेजुएशन और पास और अपेयर इन द फाइनल ईयर, तो अगर आपने ग्रेजुएशन जो है अगर वो आप कर रहे हैं और आपने डीएलएड जो है वो कर चुके हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी, अगर आपने डीएलएड किया हो वो है, अगर आपने बीएलएड किया हो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो है। ये दोनों जो हैं ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन दोनों को आपको किया होना चाहिए। और जो आपने सीनियर सेकेंडरी है, मतलब आपने की जो 12th है वो आपने पास की होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है। ये देख लीजिएगा इसकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद है एलिजिबिलिटी लेवल ऑफ लेवल 2 जो है वो बेसिकली होता है 6 to 8 क्लास की टीचर्स के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है और पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो
और सेकंड है इसका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। इसके लिए आपको बीएड चाहिए होती है, सारा वही है, बस आपको एक, अगर आप स्पेशल एजुकेशन वाले हैं तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपने बीएड जो करी होनी चाहिए वो नॉर्मल बीएड जो है वो करी होनी चाहिए, अगर आपका स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो। और बीएलएड वाले भी इसको दे सकते हैं, सो बीएलएड वाले भी जो है वो इसको दे सकते हैं, और यही है इसका जो क्राइटेरिया है। सो बाकी आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस और पैटर्न किस तरह का आता है। सो सिलेबस इसका बिल्कुल सीटेट वाला सिलेबस रहता है इसका, लेकिन सीटेट से थोड़ा सा ये पेपर में कहूँगी एक लेवल अप रहता है, एक लेवल अप रहता है। और एटलीस्ट इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जैसे हमें सीटेट में 60% मार्क्स लाने होते हैं, 60% ऑफ 150 इज 90 अब फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 90। सो अगर आपने इतने मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिए तो यू आर क्वालिफाइड। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो प्रोसीजर है वो ऐसे होता है कि पहले तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, यही रीट वाला, ठीक है। रीट वाले में सपोज कीजिए आपके 92 मार्क्स आ गए और आपने क्वालिफाई कर लिया क्योंकि आपके 60% से अबव मार्क्स जो है वो बन चुके हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वहाँ के, लेकिन वहाँ पे मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये जो मेरिट बनेगी, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, और मेरिट बेसिस पे उसी का सिलेक्शन होता है जिसके क्योंकि मेरिट कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। रीट के मार्क्स लगते हैं 90% और प्लस करते हैं वो हमारे जो पहले के एकेडमिक्स के मार्क्स होते हैं, जैसे 11 जो हमारे 10th और 12th में मार्क्स आए होते हैं उसके बेसिस पे वो जैसे 10% वेटेज जो है वो हमारी 10th और 12th के मार्क्स को दी जाती है। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपका एक जो है वो स्कोर तैयार होता है। और अगर आप मेरिट लिस्ट में अगर आपके रीट में सपोज करो किसी के रीट में आपसे ज़्यादा मार्क्स हैं, लाइक उसके 120 मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन होगा क्योंकि 90 मार्क्स जो है वो उसके लग रहे हैं। तो सिर्फ हमें क्वालिफाई नहीं करना है रीट में, हमें मार्क्स भी जो है वो अच्छे स्कोर करने हैं, मार्क्स भी हमारे बहुत अच्छे स्कोर होने चाहिए। इसमें देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो जितने ज़्यादा मार्क्स आप ला पाएंगे रीट में इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइज। सो ये था हमारा कुछ इसका जो मैं कह लूँ एक तरह से जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। अब मैं डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में। एज आई हैव टोल्ड यू कि इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सीटेट वाला होता है। तो अगर आप ये सीटेट DSSB की प्रिपरेशन कर ही रहे थे KVS एंड ऑल की, सो कीप डूइंग दैट प्रिपरेशन। बस इसके थोड़े से आपको क्या करने की ज़रूरत है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइएगा, जो बेसिकली रीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको उठाइएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ रीट उठाइएगा और उनको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो आपकी प्रिपरेशन KVS की, DSSB की और सीटेट की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको उसी तरह से चालू रखिएगा। और इसके लिए बस एक्स्ट्रा आपको क्या लेके चलना है, इसके बस प्रीवियस ईयर पेपर्स करते रहिएगा और वो काफ़ी है। प्रीवियस ईयर से आपको एक तो इसके सिलेबस का अंदाज़ा हो जाएगा। सिलेबस और पैटर्न इसका बिल्कुल सीटेट वाला है, जैसे एज यू नो कि CDP आती है उसमें 30 मार्क्स की, ठीक है। और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, हिंदी आपसे पूछी जाएगी, मैं लेवल 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज़ फॉर लेवल 1। सो हिंदी आएगी आपकी इसमें 30 मार्क्स की, और EVS आपसे पूछी जाएगी इसमें 30 मार्क्स की। एक इसमें जो 30 मार्क्स का आएगा वो आपका मैथमेटिक्स आएगी आपकी 30 मार्क्स की। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस ऑल मिला के हो गया हमारे 150 मार्क्स। सो ये रहेगा हमारा जो है वो लेवल 1 का पैटर्न, जैसा सीटेट में रहता है। और लेवल 2 में भी सेम ही रहता है, CDP सेम रहती है, लेवल 2 में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। बस इसमें EVS और मैथ्स की जगह अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो आपको वो साइंस प्लस मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस। और अगर आपका ऐसा कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें SST में, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सोशल साइंस से या सोशल स्टडीज से रिलेटेड। सो वो आप देख लीजिएगा। सिलेबस का लिंक भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो भी ऑथेंटिक सिलेबस उनकी वेबसाइट का है
उसका जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और साथ में मिलकर प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम को, और इसको भी हम पूरा पूरा जो है वो क्रैक करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो so I'm ending this video on this thought. It's a very good motivational thought, I would say. मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करी जाए. So it says कि the only time you run out of chances is when you stop taking them. तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये थॉट कि सिर्फ अगर आप चांसेस लेना छोड़ देते हैं तो वही टाइम होता है कि जब आप चांसेस आपके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. अपॉर्चुनिटीज अगर आप ग्रैब करनी छोड़ देंगे, अगर आप सब कुछ डेस्टिनी पे डाल देंगे, हार्ड वर्क छोड़ देंगे और चांस नहीं लेंगे चीज़ों में, तो फिर आपको आपका चांस भी कभी नहीं आएगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप अपनी जो चांसेस हैं उन्हें लेना कभी मत छोड़िए. जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब कीजिए और वर्क हार्ड फॉर इट एंड जस्ट गो फॉर इट एंड यू हैव गॉट दिस. सो बस ये याद रखिए और आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं पहले ही बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी इसके कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, रीट की, KVS की, DSSD जो आने वाला है उसकी, इन तीनों की प्रिपरेशन अगर हमें एक साथ लेकर चलनी है तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को. सो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.